श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है 19 अप्रैल और है कामदा एकादशी। एकादशी के दिन किए जाने वाला उपाय, आपको अपने घर में एक दीपक आपको अपने घर में रात के समय जरूर प्रज्वलित करना है या सभी को करना है। यह उपाय करने से पहले आप इसके बेनिफिट जान लीजिए और क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप भी समझ लीजिए। अगर आपके घर में कोई परेशान है, धन संबंधित परेशानियां चली आ रही हैं या संतान वृद्धि नहीं हो रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़े क्लेश चल रहे हैं, व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको यह एक दीपक कामदा एकादशी की रात को आपको प्रज्वलित करना है। करना क्या है, आपको एक दीपक लेना है मिट्टी का और उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती धन प्राप्ति, धन संपदा के लिए और वंश वृद्धि के लिए लगाई जाती है, तो यह लंबी बाती का प्रयोग आप दीपक में करेंगे। साथ ही उसमें आपको शुद्ध देसी घी डालना है गाय का, और अगर गाय का शुद्ध देसी घी नहीं है आपके पास तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर तिल का तेल भी नहीं है लेकिन सरसों का तेल आपको नहीं यूज़ करना है, सिर्फ गाय का और तिल के तेल का यूज़ करना है। अब यह दीपक आपको कहाँ प्रज्वलित करना है वो भी आप ठीक से समझ लीजिए। आप रसोई घर में जहाँ पर पीने का पानी रखते हो भर के, चाहे वो घड़ा हो, हांडा हो या पीने की बाल्टी क्यों ना हो या फिर आरओ वाटर क्यों ना लगा हो आपके यहाँ, तो वहाँ पे आपको यह दीपक जलाना है। अभी जलाएंगे नहीं, सबसे पहले आपको दीपक रखने से पहले आपको दीपक के नीचे आपको चने की दाल या फिर जो धान होता है चावल का, वह आपको रखना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर दीपक रखना है और फिर दीपक की लंबी बाती प्रयोग करनी है और फिर उसके बाद जलाना है और अपने मन की जो प्रार्थना है, कामना है, वह कर लेनी है। आपके घर में धन संबंधित हो या संतान वृद्धि की हो या जो भी परेशानियां आपकी चल रही हो तो वह आपको कह लेनी है। उसके बाद आपको दीपक को जलने देना है और फिर आपको वहां से हट जाना है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक आपको उस दीपक के पास नहीं जाना है। फिर उसके बाद 2-1.5 घंटे बाद आपको जाना है दीपक के पास। दीपक जल चुका होगा, ठंडा हो चुका होगा, फिर उस दीपक को आपको हटा के एक स्थान पे रख देना है। और चने की जो दाल और धान जो आपने रखा है, चने की दाल को आपको लेना है और उसको भी रख देना है एक जगह पर एकत्रित करके। उसके बाद आपको अगले दिन जाना है मंदिर यानी कि जहाँ पीपल वृक्ष हो वहाँ पर आपको जाना है और अगले दिन सुबह स्नान आदि करके वह चने की दाल हो या फिर धान हो तो वह आपको पीपल वृक्ष के नीचे डाल देनी है। चने की दाल या फिर धान जो आपने दीपक के नीचे रखा था वह आपको पीपल वृक्ष के नीचे आपको डाल देनी है। और आपको शनिवार के दिन करना है, यानी कि शुक्रवार आज रात को कामदा एकादशी की रात को आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद चने की दाल अगले दिन सुबह स्नान आदि करके आपको पीपल वृक्ष, घर के आसपास जो पीपल वृक्ष होगा वहाँ पे आपको यह चने की दाल आपको चढ़ा देनी है जाके, और अपने मन की कामना, मनोकामना, जो भी तकलीफ है वो सब आपको कह लेनी। ध्यान रखिएगा, यह आपको चने की दाल या धान आपको पीपल वृक्ष पे चढ़ाना है। और यकीन मानिएगा, आपने अगर यह उपाय कर लेते हैं कामदा एकादशी के दिन, यानी कि आज 19 अप्रैल की रात को आपने किया यह उपाय और 20 अप्रैल की सुबह यानी कि पीपल वृक्ष पे आपने चने की दाल चढ़ा दी, आपके घर में पूरे साल जो भी संकट होगा, जो भी परेशानियां होंगी, कभी कोई संकट नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएंगी। धन संबंधित जो भी परेशानी चल रही होगी वह दूर हो जाएगी, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। करिएगा ज़रूर, सबको करना है अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने लिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। यह उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह उपाय घर में ही आप करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यह उपाय करने से हमें क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, यह उपाय आप करेंगे उनके लिए अगर आपके घर में बहुत लंबे से समय से कोई बीमार चला आ रहा हो, बीमारियों से घिरा हो, पैसा बीमारी में जा रहा हो और रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही हो, दवा लगातार चलती आ रही है, दवा असर नहीं कर रही है,
तो यह उपाय उनके लिए है। तो चलिए जानते हैं क्या है। सबसे पहले आपको एक तांबे का कलश लेना है और उसमें जल भर लेना है। जल आपके अपने घर का ही होना चाहिए। और फिर यह उपाय करने के लिए आपको शमी वृक्ष के नीचे जाना है। अगर आपके घर में आपने गमले में लगा रखा हो तो वहाँ पे भी यह उपाय कर सकते हैं, नहीं तो घर के आसपास शमी वृक्ष हो तो वहाँ पे आपको यह उपाय करना है। तो सबसे पहले हम घर में जो गमले में लगा रखा है वहाँ पर आपको कलश जल लेके जाना है और एक आसन शमी पेड़ के नीचे यानी कि गमले के नीचे आपको बिछा के वहाँ पर बैठ जाना है। वृक्ष के नीचे आपको आसन बिछा के बैठ जाना है। आसन चाहे आप चटाई का ले लीजिए या आसन ऊन का ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा ही डाल लीजिए। तो वह बिछा के आपको बैठ जाना है और आप जहाँ बैठेंगे उसके आपके दाहिने हाथ की ओर आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। लंबी गोल बाती का दीप प्रज्वलित करना है। क्या करना है आपको, आप जब बैठे हैं तो आपके दाहिने हाथ की ओर शमी वृक्ष के नीचे आपको अपने दाहिने हाथ की ओर गोल बाती का दीप प्रज्वलित करना है और बाईं ओर कलश यानी कि दाहिनी ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। बाईं ओर आपको जल कलश का यानी कि जल भर के कलश को रखना है। फिर उसके बाद आपको शमी वृक्ष के नीचे मात्र 7 मिनट बैठना है। यानी कि घड़ी देख के आपको 7 मिनट तक बैठे रहना है और घड़ी देखते रहना है। सिर्फ 7 मिनट आपको बैठना है। शुक्रवार के दिन ये कामदा एकादशी है। आज शाम को यह उपाय आपको करना है और रोग मुक्ति के लिए बीमारी को लेकर आप यह उपाय कर रहे हैं तो यह उपाय आपको शाम के समय शमी वृक्ष के नीचे करना है। आपको 7 मिनट बैठ जाना है शमी वृक्ष के नीचे और दाहिनी ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है गोल बाती का शुद्ध देसी घी का। बाईं ओर कलश में जल भर के आपको रखना है। मिनट आपको बैठना है और साथ में अपनी कामना कह लेनी है। रोग मुक्ति के लिए जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको उठना है 7 मिनट के बाद और वह कलश का जल आपको लेके अपने घर के अंदर आ जाना है और उस रोगी व्यक्ति को आपको सुबह दोपहर या शाम तीनों टाइम आपको पिलाना है। यह उपाय 7 मिनट वाला आपने गुरु जी की कथा में भी सुना होगा। दीपक में घी आप उतना ही डालिएगा कि 7 मिनट तक वह जल जाए। 7 मिनट में दीपक जल जाएगा पूरा और बंद हो जाएगा जल के। उसके बाद आपको कलश उठाना है, अपने घर के अंदर आना है और जो भी व्यक्ति रोगी व्यक्ति आपके घर में है, जो भी सदस्य आपका बीमार है, तो उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में आपको वह जल पिला के ख़त्म करना है। यानी कि आज से भी शुरू कर सकते हैं आप, कल भी कर सकते हैं 3 टाइम और परसों भी कर सकते हैं। यह उपाय गुरु जी की कथा में 7 मिनट वाला आप सभी ने सुना होगा और बहुत ही अचूक उपाय है। बीमारियों से मुक्ति पाने का उपाय है। जो काफ़ी समय से आपके घर में रोग चला आ रहा होगा, रोगों से जो सदस्य घिरा होगा उसका मर्ज ठीक हो जाएगा, दवा असर करने लगेगी। बहुत ही अचूक और सरल उपाय है, कर लीजिएगा दोस्तों, सभी को करना है। उपाय की और यह तीसरा उपाय आपको तुलसी का करना है, सभी को करना है। तीसरा उपाय क्या है चलिए जानते हैं। तुलसी पत्र से यह उपाय करना है आप सभी को, लेकिन सब यह जानने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल में अगर हो नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादातर लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो और उन्हें भी लाभ प्राप्त हो और वो भी अपने दुख मुसीबतों से छुटकारा पा सके। तो चलिए जानते हैं क्या है उपाय। यह उपाय किनको करना है। अगर आपके शरीर में किसी के भी शरीर में कोई भी दर्द हो, कहीं भी या घुटने में दर्द हो या कहीं भी शरीर के किसी अंग में दर्द हो या कहीं कोई घाव हो गया हो, स्किन प्रॉब्लम हो, दाग हो या आपके शरीर में धब्बे पड़े हों या मुहासे के दाग हों, वो जाते ही ना हो, तो यह उपाय उन लोगों के लिए है। को तुलसी माता का एक पत्र लेना है और यह पत्र आप जैसे आज एकादशी है तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो अगर आपने एक दिन पहले तोड़ के रखे हों तो वह ले लीजिए, या फिर आप जो है आज के दिन यह उपाय नहीं करिएगा, फिर नेक्स्ट जब एकादशी आएगी तब करिएगा। या आपके गमले में कहीं भी तुलसी पत्र झर के जो गिर जाते हैं तो आप वह भी ले सकते हैं। तो आपको यह उपाय तुलसी पत्र से करना है और तुलसी पत्र आपने एक ले लिया। फिर आपके घर में एक शंख तो होगा ही होगा मंदिर में,
तो आपको शंख में थोड़ा सा जल आपको भर लेना है और उस जल में आपको एक तुलसी पत्र डालना है, साथ में एक सिक्का डालना है। आपको सिक्का चाहे 5 का हो, 2 का हो, 1 का हो या 10 का हो, कोई सा भी हो चलेगा। शंख में जल को और सिक्के को, तुलसी पत्र को डाल के आपको आधे घंटे तक शंख में ऐसा ही जल पड़ा रहने देना है। और उसके बाद आपके घर में जो व्यक्ति बीमार हो, जिसको स्किन प्रॉब्लम हो, दाग धब्बे हो या शरीर के कहीं भी किसी भी अंग में कोई दर्द तकलीफ हो या कोई भी शरीर में परेशानियां बनी रह रही हो, तो यह उपाय उनके लिए है। जब वह व्यक्ति नहाने जाए तो उसके नहाने की बाल्टी में आपको शंख का जल भर डाल देना है। याद रहे, तुलसी पत्र और सिक्का शंख में ही रहने देना है। आपको सिर्फ शंख का जल ही बाल्टी में डालना है। स्नान की बाल्टी में आपने शंख का जल डाल दिया और फिर जो रोगी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति है, तो वह जल से वह स्नान कर लेगा। यह उपाय आप 3 दिन तक लगातार कर सकते हैं। आज के दिन भी कर लिया, अगर आज नहीं करा है तो आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। शंख के जल का आप आज भर के रख देंगे तो कल भी शंख का जल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यह उपाय आपको करना है और बहुत ही अचूक उपाय है। जिस व्यक्ति के जो भी रोग तकलीफ होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी या स्किन कहीं से जल गई होगी तो वो काली पड़ जाती है, सिकुड़ जाती, जो भी है, दाग धब्बे शरीर के, और कहीं भी कोई जोड़ों में दर्द है, कहीं भी कोई इसके शरीर में तकलीफ बनी ही रहती है, तो यह उपाय उसके लिए है। बहुत अचूक उपाय है, ध्यान रखिएगा। या स्नान की बाल्टी जो पानी होता है उससे उसको स्नान कराना है। ऐसा 2-3 बार आप करेंगे, आप देखिएगा उसके शरीर से जो भी मर्ज है धीमे धीमे खत्म होने लगेगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। आप कहेंगे कि जो शंख में तुलसी पत्र और सिक्का है तो उसका क्या करना है? तो उस सिक्के को आपको अपनी तिजोरी में ले जाकर रखना है, जहाँ पे आप रुपया पैसा रखते हो वहाँ पे रख देना है। और तुलसी पत्र को आपको तुलसी माता के गमले में नीचे आपको रख देना है। अब आपको मैं एक और उपाय बताती हूँ। जो आपके घर में शंख है ना, तो उसको आपको लाल कपड़े में बांध कर रखना है अपने मंदिर में। यह आप काम कर लेंगे। लाल कपड़े में बांध के रखने से शंख को आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, परिवार बहुत खुश रहेगा, अच्छा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। तो यहाँ पे हमने 3 उपाय की बात कर ली। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर, और बहुत ही छोटा उपाय है और सरल उपाय है और सभी को करना है। मान लेते हैं कि यह उपाय किसको करना है, किस लिए है यह उपाय। तो यह उपाय आपको, आपके घर में जो भी परेशानी चल रही हो, धन संपदा से लेकर परेशानी चल रही हो आपके घर में, और जो रोगी व्यक्ति हो, काफ़ी समय से उसका रोग ठीक नहीं हो रहा हो, दवा चल ही रही है, लगातार दवा चल रही है लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा हो, तो यह उपाय उस रोगी व्यक्ति के लिए है। अब आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है। चावल चाहे टूटा हो चाहे खड़ा हो, जो भी हो चलेगा। 1 मुट्ठी आपको चावल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 पीपल का पत्ता लेना है। सिर्फ 1 पीपल का पत्ता लेना है आपको। तो 1 पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने चावल लिया है, 1 मुट्ठी थोड़ा सा चावल जो लिया है, वह चावल आपको रखना है पीपल के पत्ते के ऊपर। और फिर वह पत्ता और चावल समेत आपको उस रोगी व्यक्ति के कमरे में, या फिर जिसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, धन संपदा का उस पर कृपा नहीं है और कर्ज बहुत ज़्यादा है, और रोगी व्यक्ति के कमरे में, जो आप जिसके लिए भी कर रही है, तो कर्ज के लिए कर रहे हैं या फिर रोगी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो रोगी व्यक्ति के कमरे में पूरी रात आपको रखे रहने देना है। यानी कि एकादशी, आज कामदा एकादशी की शाम को आपको यह उपाय करना है, और ये रात भर उस व्यक्ति के कमरे में पीपल का पत्ता और चावल उसके ऊपर रखे हुए छोड़ देने हैं। रात भर आपको एक जगह पर, उस स्थान पर रख देना है। और ध्यान रहे दोस्तों, पीपल का पत्ता तोड़िएगा नहीं, कभी भी वृक्ष से पीपल का पत्ता नहीं तोड़ते हैं। आप वह पत्ता ले सकते हैं जो पीपल वृक्ष के नीचे टूट के गिरा हुआ हो। अगर वह सूखा भी है तो वह भी चलेगा। आपको हरा ताज़ा पत्ता नहीं मिलता है तो आपको सूखा भी चल जाएगा।
और ध्यान रहे दोस्तों, ढूंढ लीजिएगा, मिलेगा जरूर हरा पत्ता। अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप सूखे पत्ते का प्रयोग कर सकते, बस वो टूटा फूटा कटा पिटा ना हो। पीपल के पत्ते पर चावल रख के आज एकादशी, कामदा एकादशी की रात को आपको उस रोगी व्यक्ति या कर्ज के व्यक्ति के पास कमरे में पूरी रात आपको रखा रहने देना है। फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आपको उठ के स्नान आदि करके जो रोगी व्यक्ति है उस पीपल के पत्ते के साथ, चावल के साथ उस रोगी व्यक्ति का हाथ टच करा देना है आपको। पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल रखा है, पीपल के पत्ते को आपको रोगी व्यक्ति के हाथ से टच करा देना है या कर्ज व्यक्ति के हाथ से टच करा देना है। पीपल का पत्ता रखा चावल को आपको सिर्फ कर्ज वाले व्यक्ति को, जिसके ऊपर कर्ज चढ़ा है, तो उस व्यक्ति से छुआ कर आपको पीपल वृक्ष के नीचे आपको रतिमान भगवान का नाम लेते हुए चढ़ा देना है। यह उपाय उसके लिए है जिसके ऊपर कर्ज है। अब चलिए जानते हैं जो रोगी व्यक्ति, उसके लिए क्या करना है। अगर आप रोगी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो करना क्या है, पीपल के पत्ते पर जो चावल रखा है तो उस रोगी व्यक्ति को वह चावल आपको 3 बार सूंघाना है। उसके बाद आपको पीपल का पत्ता ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। यह उपाय आपने दोस्तों कर लिया ना, तो यकीन मानिएगा पूरे साल आपके घर में कोई मुसीबत, कोई बीमारी नहीं प्रवेश करेगी और जो रोगी व्यक्ति होगा वो जल्द स्वस्थ हो जाएगा। करने से कभी भी आपके घर में कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। और दोस्तों यह उपाय अगर आप एकादशी के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि रोगों से, परेशानी से घिरा व्यक्ति के लिए समय नहीं होता, समय नहीं देखता है, दिन नहीं देखता है। उसको जब कोई उपाय बता देता है तो वह उसी दिन से कर सकता है। और यह उपाय जब फिर आपके पास जब समय हो या दिन हो आ जाए तो फिर आप फिर से आप जो है दिन देख के भी आप दोबारा भी यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी बहुत ईजिली तरीके से आपको समझाने की इन उपायों को। और अगर आपको जरा सा भी समझ में नहीं आया हो या कुछ भी जानकारी आपको प्राप्त चाहिए तो कमेंट द्वारा, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।